हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन क्या होता है। देखिए, अब हम इसमें बताएंगे आपको इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। देखिए, हमारे पास दो मास हैं बॉडी पार्टिकल्स के, ठीक है। एक है m1 और एक है m2, जो कि हमारा u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक हमारा u2 रेस्ट में है, ठीक है, जो कि हमारा 0 है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको जब ग्राफ डायमेंशन करेंगे तो देखिए, ये हमारे एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ठीक है। हमारी एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, एक वेलोसिटी हमारे इस डायरेक्शन में v1 है और ये v2 है, ठीक है। अब देखिए, इसके अलॉन्ग जो हमारा डायरेक्शन रहेगा तो v1 साइन थीटा, इसके अलॉन्ग तो हमारा v2 साइन थीटा, ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे देख लीजिए, हमारा v1 के अलॉन्ग v1 कॉस थीटा और v2 के अलॉन्ग v2 कॉस थीटा। हमारा एक्स एक्सिस पे हो गया, ये हमारे वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, ठीक है। देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग में हमारा लीनियर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। देखिए, m1 u1 प्लस m2 u2, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 क्या हमारा 0 है, ठीक है। इधर देख लीजिए, m1 v1 कॉस थीटा किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो m1 v1 कॉस थीटा प्लस m2 v2 कॉस थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। देखिए, m1 v1 हो गया इज इक्वल्स टू m1 v1 कॉस थीटा प्लस m2 v2 कॉस थीटा। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब ऐसे हम अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आएगा, देखिए, इनिशियल 0 हो जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग पे हमारा m1, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पे चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, इज इक्वल्स टू m1 v1 साइन थीटा, देखिए m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन थीटा। अब हम इनको इक्वेट कर देंगे, m1 v1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये माइनस m2 v2 साइन थीटा, हम एक साइड लिख के आ गए, और इज इक्वल्स टू 0, ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, ठीक है। अब देखिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्मूले से पता है, जो हाफ m1 u1 स्क्वायर जो होता है वो हमारा इक्वल होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर के लिए, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हमने इसे मान लिया, ठीक है। अब देखिए, we see that we have four variables, v1 v2 theta and phi, but equation are there, so the simple solution of it lies in center of mass system. We know that velocity of center of mass is given by, देखिए, हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो 3 ही हैं। तो जो हमारा सिंपल सॉल्यूशन होगा वो सेंटर ऑफ मास में लाई करेगा, ठीक है। जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है वो हमें पता है। देखिए, कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कितना आ गया यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा 0 हो जाएगा m2, तो m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। अब देखिए, इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आर गिवन बाई, देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। देखिए, u1c इज इक्वल्स टू u1 माइनस v1 और u2c इक्वल्स टू u2 माइनस vc। अब ऐसे इसमें देख लीजिए, ये हमारा कितना है, v1c इज इक्वल्स टू v1 माइनस vc और v2c इक्वल्स टू v2 माइनस vc। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी हमारे क्या हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ हैं हमारी बॉडीज़ की, जो कि सेंटर ऑफ मास में गिवन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। देखिए, वी नो डेट द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो रेस्ट में होता है, वो भी सेंटर ऑफ मास में सिस्टम में, ठीक है। वी नो डेट द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम, hence
द बॉडीज़ मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम। जो हमारी बॉडीज़ का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल और अपोजिट रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे रहेगा उसको हम यहाँ पे शो करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए M1U1C इक्वल्स टू M1U1C की वैल्यू क्या आई थी हमारी V1 माइनस VC। ठीक है, U1 माइनस UC। ठीक है, अब देखिए VC, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे हमारा U1 माइनस VC है। ठीक है, M1U1 एज इट इज़ माइनस M1U1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे LCM लेके इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, M1 बाहर हो जाएगा और M1 प्लस M2, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो M1U1 प्लस M2U1 माइनस M1U1। देखिए M1U1 और हमारा M1U1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा M1 प्लस M2। अब देखिए इधर कितना था हमारा M1U1C, तो M1U1C इज इक्वल्स टू, अब हम M1 इंटू M2 इंटू U1, M1 M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारा M1U1C आ गया। ठीक, ऐसे हम निकालेंगे M1 M2 U2C निकालेंगे। ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे M2 U2 माइनस VC। ठीक है, अब VC की वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे और U2 के हमारा कितना था, हमारा 0 था। ठीक है, अब देखिए M2 और इसे कितना गया माइनस VC। अब VC की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, कितनी वैल्यू VC की वैल्यू थी M1U1 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए M2 माइनस M1U1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप M2U2C इज इक्वल्स टू, माइनस पहले आ जाएगा M1M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमने देखिए इसमें हम M1U1C और M2U2C भी लेके आ गए। देखिए अब देखिए ये हमारे दोनों इक्वेशन इक्वल में है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो देखिए M1U1C, देखिए M1U1C इज इक्वल्स टू माइनस M2U2C। देखिए यही इसमें बोला था कि बॉडीज़ मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम। इसमें क्या था, बॉडीज़ का जो इक्वल और अपोजिट मोमेंटम था। ठीक है, देख लीजिए वो भी हमने आपको शो करके दिखा दिया। सिमिलरली ऐसे हमारा वेलोसिटी V के लिए भी रहेगा M1V1C इज इक्वल्स टू माइनस M2V2C। ठीक है, देखिए इन मैग्नेटिक फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, M1V1C इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका भी प्लस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या क्या है हमारा M1V1C इज इक्वल्स टू M2U2C और इधर M1V1C इज इक्वल्स टू M2V2C। ठीक है, अब देखिए द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज गिवन बाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारी गिवन है, तब देखिए क्या होगा, हाफ M1U1C स्क्वायर प्लस हाफ M2U2C स्क्वायर और इज इक्वल्स टू हाफ M1V1C स्क्वायर प्लस हाफ M2V2C स्क्वायर। देखिए ये हमारा इनिशियल ये वेलोसिटी U के लिए है और ये हमारा वेलोसिटी V के लिए है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या हुआ। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कितना आ गया था, हाफ M1U1C स्क्वायर प्लस हाफ M2M1 स्क्वायर और U1C का होल ऑफ स्क्वायर और M2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये किसकी वैल्यू पुट की हमने, ये मैंने वैल्यू पुट की थी U2C और V2C स्क्वायर की। ठीक है, ओके। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी हमारी, हाफ M1U1C स्क्वायर प्लस हाफ M2U2C स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M1V1C स्क्वायर प्लस हाफ M2V2C स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम इक्वेशन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ U2C एंड V2C, हम U2C और V2C की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, देखिए क्या आंसर आएगा, हाफ M1U1C स्क्वायर एज इट इज़, हम U2C और V2C की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हाफ U2C हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी M1U1C अपॉन M2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M1V1C स्क्वायर प्लस हाफ M2, अब हम V2C की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आती है M1V1C अपॉन M2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए आगे, देखिए अब हाफ M1U1C स्क्वायर प्लस हाफ M2 और M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन M2 स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू हाफ M1V1C स्क्वायर
और प्लस हाफ m2 m1 स्क्वायर v1c स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा m2 से m2 कैंसिल हो गया, एक m2, और यहाँ भी m2 से एक m2 कैंसिल हो गया। अब देखिए हाफ m1 v1c स्क्वायर, और ये हमारा कितना आ गया, कॉमन ले लिया हमने इसमें से, ये 1 कॉमन बचा, प्लस m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1c स्क्वायर, और इसमें भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा, 1 प्लस m1 अपॉन m2, हाफ m1, और ये हमारा कैंसिल हो गया, और इधर कितना बचा, हाफ m1 u1c स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1c स्क्वायर। देखिए हाफ m1 कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पे कितना बचा, u1c स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लास्ट हमारा कितना बचा है यहाँ पे, इसको जब स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना बचा, u1c इज इक्वल्स टू v1c। जो हमारा u1c रहेगा वो हमारा इक्वल में रहेगा v1c के, तो ऐसे ही हमारा जो u2c रहेगा वो भी हमारा v2c के इक्वल में रहेगा। ठीक है, आप देखिए लास्ट इसका कंक्लूजन क्या है हमारा, हैंस इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम, जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम है उसमें जो हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा वेलोसिटी का वो रिमेन्स अनचेंज्ड इन इलास्टिक कोलिजन। जो इलास्टिक कोलिजन में जो हमारा वेलोसिटी रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रहेगा मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रहेगी वो रिमेन अनचेंज, वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.